रिकॉर्डिंग ऑन करना इंतहाई जरूरी है, तो ये आपने मुझे जी याद सर। करवा देना। ओके ओके। तो इवेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्शंस को। एक्शंस में क्या आ जाता है? एक्शंस में आ जाता है जी क्लिक करना, ठीक है, चेंज करना, और इसके बाद आ जाता है जी इसकी अप करना, इसके बाद आ जाता है जी इसमें डबल क्लिक करना। ये जो भी काम कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक्शंस होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इवेंट्स इन जेएस की बात करूं, ठीक है, अभी हम जेएस को दरमियान से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इवेंट्स इन जेएस की बात करूं तो ये देखिए, ये ऑन क्लिक पे ये हो रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ सिंपल, W3 स्कूल के इसको फॉलो कर रहा हूँ फिल वक्त में, बाद में हम अपना ही वो यूज करेंगे, ठीक है। टाइप, और मैं यूज करता हूँ जी बटन, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ जी स्क्रिप्ट के अंदर। मुझे कि भाई सर आवाज भी नहीं आ रही सर, स्क्रीन भी स्टक हुई हुई है। अब आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही जी है। अब आ रही जी है सर। और स्क्रीन ओके अब मूव हो रही है। ठीक हो गया, स्क्रीन भी शो हो रही है? स्क्रीन जी भी शो सर। हो रही है? जी सर। यस ओके सर, यस सर। अच्छा जी, ये मैंने एक बटन बनाया है जिसके ऊपर मैंने लिखा जी क्लिक मी। ओके, क्लिक मी पे क्लिक किया तो मेरे पास ये मेरा बटन आ गया। ऑन क्लिक के ऊपर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ जी, बनाता हूँ जी ABC को, और यहाँ से जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो मुझे मेरा अलर्ट शो होता है। ये आपने साथ ही अपनी उर्दू की जुबान के अंदर इसको समझने की कोशिश करनी है। मैंने क्या बोला कि इस बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो मुझे अलर्ट शो हो जाना चाहिए। ऑन क्लिक, अगर मैं यहाँ कहता ऑन माउस ओवर, जो कि मेरा सिंटैक्स इसका कुछ बनता है ये वाला, ठीक है। आपको स्पेलिंग्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरनेट से सब कुछ मिल जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ओनली, कि लॉजिक क्या है इसका। अब देखिएगा माउस ओवर है, अब देखते हैं अलर्ट शो हो रहा है। ये देख रहे हैं कि मैंने इस दफा क्लिक नहीं किया, जस्ट माउस ऊपर लेके गया हूं तो अलर्ट शो हो गया। अगर इसकी बनिस्बत मैं यहाँ पर इनपुट करता, इनपुट की टाइप में लिख देगा जी टेक्स्ट, और मैं कह रहा जी ऑन वाला फंक्शन चल जाए, ठीक है। मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा फंक्शन चल, सी लिख देता हूँ, पैरामीटर पास करवा देता हूँ, और यहाँ पर मैं ये सी लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी असद मुख्तार, और कुछ इस तरह करूंगा तो ये देखो मेरे अलर्ट के अंदर असद मुख्तार आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर की अप लगाता हूँ तो ऑन की अप जो है, आई थिंक सो इसके कोई स्पेलिंग देखने पड़ेंगे मुझे। ऑन की लिए ये ऑन की अब ये देखें ये क्या हो रहा है। मैं जस्ट यहाँ पर जा रहा हूँ, ये मैंने ए लिखा है, ए आ गया, एस एस आ गया, ए आ गया, डी आ। ये क्या है? ये बेसिकली ये है कि लाइक मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ तो ए से रिलेटेड चीजें, बी लिखता हूँ एस लिखता हूँ तो ऐसे ए, फिर एस, दिस वन, फिर एम यू ए एच टी ए आर। देख रहे हैं? यहाँ मैं भी आ रहा हूँ, ये देखिए ये मैं आ रहा हूँ, ये मेरा चैनल है। समझ आया बात की कि हम इस तरह अपनी जावास्क्रिप्ट को कवर अप करते हैं। अगर हम इसकी तरफ रिएक्ट पर आए तो रिएक्ट क्या कहता है हमें जी? व्हाट इज रिएक्ट जेएस?
रिएक्ट हमें कहते हैं, थोड़ी रिएक्ट देर के लिए दोबारा बता दें क्या चीज? ये W3 स्कूल ट्राई एडिटर आपने किया था, वह W3 स्कूल ट्राई एडिटर जो आपने किया था वो किस पे होवर किया था, क्या नोटिफिकेशन आ गया था आपको? मैंने जस्ट ये लिखा है, हम इसको अपने नोटपैड में करते हैं, अभी रिलैक्स रहो, हम इसको अपने नोटपैड में करते हैं, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट क्या कहता है, रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। अब यहाँ पर आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज लाइब्रेरी? ये बेसिकली दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो चीजें होती हैं, वन इज अ लाइब्रेरी एंड सेकंड वन, एक होती है लाइब्रेरी और दूसरा होता है एमवीसी, ठीक है। एमवीसी इसको बोलते हैं, एमवीसी बोलते हैं जी, या एमवीसी भी नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं जी फ्रेमवर्क। पहला है लाइब्रेरी, दूसरा है फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी की बात करो तो क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी वो होती है कि जिसके अंदर आपका सिंटैक्स वैल्यू चेंज नहीं होती और बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है, ठीक है। एमवीसी वो होता है जो कि किसी फ्रेमवर्क वो होता है जो कि किसी सॉफ्टवेयर पैटर्न डिजाइन को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। अब रिएक्ट सबसे ज्यादा क्यों यूज होती है, क्यों? क्योंकि रिएक्ट बहुत ज्यादा लाइट वेट है। आप इमेजिन करिए कि आपको रिएक्ट में जो चाहिए जस्ट आप वही इंक्लूड करोगे, अगर नहीं चाहिए तो आप इंक्लूड नहीं करोगे। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी को, अगर आपको पीएचपी लारावेल का या पाइथन का या जेंगो का पता है ना, तो इनको यूज करने के लिए हमें पूरे का पूरा फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है, फ्रेमवर्क पूरे का पूरा इंस्टॉल करना पड़ता है। रिएक्ट के लिए ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर हम बनाते हैं जी रिएक्ट का पूरा एक प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं बनाता हूँ जी मंथ पैच बैच 3 2 बैच 2 ऐप, मैं इसके अंदर बनाता हूँ जी। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर CMD, मेरे पास ये आ जाता है। अब मुझे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है, यानी कि हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गूगल पर जाना पड़ेगा और यहाँ से करना पड़ेगा डाउनलोड Node.js, ठीक है। जैसे ही मेरा Node.js डाउनलोड होता है, यहाँ से विंडो इंस्टॉलर पे जाना है, मुझे क्लिक करना है और यहाँ से मुझे अपना Node.js को डाउनलोड करना है। मैं Node.js को जैसे ही डाउनलोड करूंगा और डायरेक्ट मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा और ये मेरा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा तो मुझे इसका कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मुझे जस्ट Node.js को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में रख देना है, उसके अलावा मुझे इसका कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, जब मुझे रिएक्ट को इंस्टॉल करना है तो रिएक्ट के लिए मुझे जस्ट यहाँ पर आना है, मैं लिखूंगा npx create react app और यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का नाम, मिसाल के तौर पर मैं फरूख रखता हूँ अपने प्रोजेक्ट का नाम, एंटर करता हूँ, तो ये मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट आपको जस्ट एक कमांड यूज करनी है, दैट इज npx create react app और पर आपको इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे इंस्टॉल रिएक्ट ऐप, ये मैं कमांड ग्रुप में भी पोस्ट कर देता हूँ। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे इंस्टॉलेशन करने के, लेकिन बेस्ट एवर तरीका जस्ट ये वाला तरीका है, ठीक है। इसके अंदर आपके रिक्वायर्ड पैकेजेस आपको मिल जाते हैं और आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ रिएक्ट को, ये तकरीबन 2 से 4 मिनट लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि व्हाई वी यूज रिएक्ट। मुझे एक बात बताओ आप सारे के सारे दोस्त, मिसाल के तौर पे आप लोगों में से सब लोग दराज वगैरह से तो शॉपिंग करते होंगे, हाँ करते हैं, फारूक भाई भी करते होंगे, फरहान, अरसलान, आप लोग दराज से तो शॉपिंग करते होंगे। मुझे एक यस बात सर। बताओ, अगर मैं यहाँ पे दराज लिखता हूँ, दराज.tk और एंटर करता हूँ, तो अगर ये दराज खुलते खुलते 5 मिनट ले लेता, तो क्या आप लोग इसको यूज करते हैं? क्या ख्याल है? अगर ये मेरा दराज खुलते खुलते 5 मिनट ले लेता, तो आप लोग इसको यूज करते कभी? नो सर। कभी भी नहीं यूज करते। उसकी रीजन क्या है जी? आप कहते हैं यार ये तो स्लो ही बहुत है, ठीक है। अगर आप YouTube की बात करें मिसाल के तौर पे,
मैं YouTube पे आता हूँ यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं, ये YouTube पे शायद दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट हो जितना डाटा YouTube पे पड़ा कहीं भी नहीं पड़ा। आप इमेजिन करिए कि मैं यहाँ से किसी एक वीडियो को क्लिक करता हूँ, तो ये क्विकली मेरी वीडियो मूव हो जाती है और मुझे रिलेटेड वीडियोस भी शो होने लग जाती हैं और ये भी शो होने लग जाती है। व्हाई? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट। अब ये लाइट वेट क्यों है? क्योंकि ये JS के फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए बनी हुई है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा, ये जावा W3 स्कूल्स की, अब W3 स्कूल वाला है .NET पे, मैं पाइथन पे क्लिक करता हूँ तो आप जरा गौर करिए, मेरा पूरा पेज रीलोड हो रहा है क्योंकि ये साइट मेरे पास लोड हो चुकी है, जिस वजह से ये इतनी जल्दी लोड हो रही है। हम किसी और वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की सर वेबसाइट लिखवाइए मुझे, कोई यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट लिखवाएं भाई मुझे, सर एक सवाल। सैंपल के तौर पे। हाँ, सर ये दराज की वेबसाइट तो ये रिएक्ट में नहीं बनी हुई क्योंकि ये तो काफ़ी स्लो है। ये काफी स्लो नहीं है, ये है फास्ट, लेकिन ये भी रिएक्ट पे नहीं बनी हुई। ठीक है, जी ये सर, लारावेल का यूज करते हुए बनी हुई है। ये नीचे जाएं तो फिर ये बहुत स्लो होती जाती है। जी जी, ये बेसिकली लारावेल को यूज करते हुए बनी हुई है, रिएक्ट को यूज करते हुए नहीं बनी हुई। हम रिएक्ट में भला क्या करेंगे, हम फ्रंट एंड रिएक्ट का यूज करेंगे और बैक एंड हम लारावेल का यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा नोट मुझे जेएस एक नहीं बात होगा? बता, क्या चीज? नोट जेएस बैकएंड। नोट जेएस भी बैकएंड यूज करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी मेरी कोशिश है बेसिकली आपको दोनों चीजें सिखाऊं। हम बैकएंड नोट जेएस का भी यूज करेंगे और बैकएंड लारावेल का भी यूज करेंगे। देखो ना, कल को आपके पास कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट आता है और क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी बैकएंड हुआ है लारावेल के ऊपर, आपको फ्रंट एंड तो आप क्या करोगे कि मुझे तो नोट जेएस का यूज करना है। हम दोनों चीज यूज करके देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम दोनों चीजें डाला, हम एपीआई यूज करेंगे, हम लारावेल के एपीआई यूज करेंगे, हम नोड जेएस की एपीआई यूज करेंगे इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? ठीक है, आगे लें। यस सर। आपको चाहिए आप एक मल्टीपल मल्टी लेवल डेवलपर, ना ही कि एक सिंगल। मल्ट स्टैक का मतलब ये नहीं है कि आपने नोड से बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, आपको पीएचपी लारावेल का भी पता होना चाहिए, आपको पाइथन का भी पता होना चाहिए। एक फ्रंट एंड डेवलपर जिसको एपीआई के साथ काम करता है, तो उसको जरूरत नहीं है कि वो एपीआई, जरूरी नहीं है आपके नोड पे ही बनाए। अब मोस्टली 80% क्लाइंट्स लारावेल को पसंद करते हैं एपीआई के लिए, नोड को पसंद नहीं करते। फ्रंट एंड का रिएक्ट पसंद करते हैं, बैक एंड लारावेल का पसंद करते हैं क्योंकि वो ज्यादा फ्रेंडली है। आपको कोई क्लाइंट लारावेल पे बैक एंड दे देते हैं, आपने कंफ्यूज तो नहीं होना ना कि भाई मुझे तो ये लारावेल आता ही नहीं है, मुझे तो नोड आता है। लारावेल आए या ना आए वो एक बात की बात है, लेकिन लारावेल की बनाई हुई एपीआईज आपको यूज करनी आनी चाहिए। ठीक हो गया? यस ओके, सर। सो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास मिसाल के तौर पे मैं कहीं किसी और वेबसाइट, किसी वेबसाइट का नाम लिखवाओ यार मुझे। सर आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज सवाल था सर एक। जी जी, सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग रिएक्ट सीखेंगे तो हाँ सिर्फ प्योर रिएक्ट जेएस ही सीखेंगे या हम इसको सीखते हुए रिएक्ट नेटिव की भी कवर कर सकते हैं? देखें, कौन फरहान भाई पूछ रहे हैं। देखिए फरहान भाई, रिएक्ट नेटिव इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, रिएक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब मैं रिएक्ट डेवलपर भी हूँ और रिएक्ट नेटिव डेवलपर भी हूँ। रिएक्ट नेटिव अच्छा यूज होती है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। अगर आप गूगल पे सर्च करें ना कि फॉर लर्न रिएक्ट, रिक्वायरमेंट्स फॉर लर्न, ये देखो मैंने सर्च भी किया लर्न रिएक्ट नेटिव, तो आपको आपको ये कहेगा यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, यू शुड हैव सम फेमिलियरिटी विद एचटीएमएल एंड सीएसएस, वो भी हमें पता है। फाइनली इफ यू वर्क विद रिएक्ट बिफोर, जो कि हम अभी कर रहे हैं, यू ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ अबाउट रिएक्ट नेटिव। आप अगर रिएक्ट समझ जाते हैं ना, तो रिएक्ट नेटिव आपके लिए मेरे ख्याल में सिर्फ 2 से 3 दिन का काम है। तो अगर आप लोग जल्दी ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर मेरे भाई इसको जल्दी कवर करेंगे, देन वी विल आल्सो लर्न रिएक्ट नेटिव। ठीक है, हमारे पास इस वक्त मंथ स्टैक के 30 लेक्चर होते हैं। मिसाल के तौर पर आप 25 लेक्चर्स में इसको कवर अप कर जाते हैं। ठीक है, तो हम बाकी के 5 लेक्चर्स को इन्वेस्ट कर देंगे रिएक्ट नेटिव के ऊपर। व्हाट यू थिंक? क्योंकि रिएक्ट नेटिव एक डिफरेंट ट्रेनिंग है। सर जी आवाज बहुत कम आ रही है बेसिकली। मेरी यहाँ से बिल्कुल ठीक है, माइक भी बिल्कुल ठीक है, मुझे बेसिकली माइक बताता रहता है। अच्छा, सो फरहान भाई क्लियर है?
यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी सर कि नेटिव को भी कवर करें एप्स वगैरह की क्रिएशन के लिए। देखें क्या नाम है आपका, फरहान भाई, ये कोर्स है बच्चे मर्ज स्टैक डेवलपमेंट का। मर्ज स्टैक डेवलपमेंट में ये चीजें आती हैं, मैंने आपको बताया। तो आप 3 दिनों में सारे कवर कर लेंगे ना। तो बाकी के 5 दिनों में मैं आपको एंड्रॉइड की ऐप भी बना के दिखाऊंगा और iOS की ऐप भी बना के दिखाऊंगा। आप अगर मोटिवेटेड रहेंगे ना तो मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने का। मैं जी शौक सर, से जी बिल्कुल पढ़ाता हूँ, सही है। ठीक है, मैं सर शौक से मेरा एक पढ़ाता क्वेश्चन हूँ है, जी। ये कि रिएक्ट के साथ हम जावा स्प्रिंग बोट भी एज अ बैकएंड यूज कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट को नोड में बच्चे एज अ बैकएंड यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट को नोड में एज अ बैकएंड यूज कर सकते हैं, नहीं, लेकिन स्प्रिंग बोट जो है उसको भी जो यूज जावा कर इटसेल्फ सकते से हैं। लेंगे। मैं आपको बताता हूँ उसको, देखिए जावास्क्रिप्ट के अगर आप गूगल पे रिसर्च करें ना, लाइब्रेरीज ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो आपके पास लंबी एक लिस्ट आ जाती है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक पते की बात बताने लगा हूँ। आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक वेबसाइट बना के दो। आप उसे बोलते हो भाई आपको रिएक्ट पे बना के दूं, व्यू पे बना के दूं, विन पे बना के दूं, टेंसर पे बना के दूं, डोजो पे बना के दूं, किस पे बना के दूं? वो कहेगा जी जिस पे मर्जी बना दो लेकिन जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? आप सबसे पहले ये सिलेक्ट करोगे कि वो कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है कि जिसका सपोर्ट, जिसके ऊपर यूज ज्यादा है। अगर आप बात करें टॉप लाइब्रेरी ऑफ जेएस, टॉप, हम इधर बात करें कि भाई रिएक्ट जेएस वर्सेस एंगुलर वर्सेस व्यू, ये 3 इस वक्त टॉप हैं, ठीक है। Some frameworks which have become a most popular developer and demand React.js, फिर Vue.js and फिर AngularJS, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। आपने सबसे पहले ये देखना है कि किसका सपोर्ट ज्यादा है, किसकी वर्किंग ज्यादा। अब फेसबुक जैसी एक बहुत बड़ी वेबसाइट रिएक्ट पर चल रही है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम कोई छोटा मोटा दूसरा फ्रेमवर्क यूज करें जिसका कि सपोर्ट भी कोई ना हो। अब जावास्क्रिप्ट के कई ऐसे फ्रेमवर्क भी है जिनका सपोर्ट भी कोई नहीं है। अब रिएक्ट के अंदर हम नेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं, ये हम पर हमारी अपनी मर्जी। तो अलबत्ता जी ये मेरे पास जावा रिएक्ट का एक छोटा सा इंट्रो है। एनीवेज ये जी मेरे पास मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। npx create react app फरुख, फरुख के नाम से मैंने एक रिएक्ट की ऐप बनाई है जो कि ये है। और ये की ऐप की इंस्टॉलेशन के बाद ये मेरे पास मेरे 7 फाइल्स एंड फोल्डर्स आ गए। ओके लेट्स सी, मैं जस्ट यहाँ पर आता हूँ और इसको क्रॉस ही कर देते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर आता हूँ, CMP पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ जी npm का मतलब नोड पैकेज मॉड्यूल स्टार्ट। क्या करेगा? ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, दिस वन, ये 1 सेकंड लेगा, ठीक है। और ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। ये देखें स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर एंड इट्स गोइंग टू बी दिस वन। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि व्हाई वी शुड यूज रिएक्ट। क्यों? इसका सबसे पहला और आखिरी जवाब यही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें किसी रिएक्ट के टेम्पलेट की, या मैं फेसबुक की बात करूं, मैं फेसबुक पर जाता हूं और मैं यहाँ पर एक दफा चेक करता हूँ। देखिए जी ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन इस वक्त रन हो रही है। अब इस आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं ये लिखकर कोड डॉट पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा कोड खुल जाता है। अब ये देखिए, अब ये मेरी वेबसाइट जो ये आपके सामने खुली हुई है ना फेसबुक, ये रिएक्ट पर बनी हुई है। अब मिसाल के तौर पर मैं फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखना मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा। ये साथ ही जो है ना पेज के डाटा को बैकएंड से फॉलो करते हुए ये मुझे मेरा इस फ्रेंड्स का डाटा शो करवाने लग जाएगी, ठीक है ना। और अब यहाँ पर ना एक और मसला भी होता है कि अगर तो हमारा डाटा मिसाल के तौर पर जैसे कि आपको सामने इस वक्त ये शो हो रहा है, ये सारे का सारा डाटा बैकएंड से आ रहा है थ्रू एपीआई। अब मुझे नहीं पता रिएक्ट ने एपीआई किस पे बनाई है, फेसबुक ने एपीआई शायद पीएचपी पे बनाई है क्योंकि फेसबुक पीएचपी पर बनी हुई है, तो हो सकता है इन्होंने एपीआई पीएचपी पर बनाई हो। इस सारी के सारे जितने भी शो हो रहे हैं ये सारे के सारे अ, हमें थ्रू एपीआई शो हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं वापस होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखना ये 1 सेकंड में ही लेगा, ये मुझे होम पे ले जाएगा।
ये पूरा फेसबुक ही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हमें रिएक्ट को क्यों यूज करना चाहिए। अब दूसरा जवाब मैं आपको देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मेरे सामने मेरा ये प्रोजेक्ट खुल गया जिसको कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये चल कैसे रहा है। मैं इसको करता हूँ जी क्रॉस और यहाँ पर लगाता हूँ। कीप इन माइंड के लोकल होस्ट का मतलब है आपका जो लोकल सर्वर है, सिस्टम का सर्वर वो, और 3000 का मतलब है आपकी पोर्ट जो यूज हो रही है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डू, मैं जस्ट यहाँ पर सोर्स पे क्लिक करता हूँ और मैं मिसाल के तौर पर मैं इस कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ और मैं कंपोनेंट के अंदर जाके कहता हूँ जी लो न्यू क्लास, सेव किया। आप ये देखिएगा मैंने पेज को रीलोड भी नहीं किया और हेलो न्यू क्लास आ गया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये मेरा ये लिंक खत्म हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो ये देखिएगा मेरा ये खत्म हो गया है। अब मिसाल के तौर पे मैं देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा हमें। बिल्कुल जी कोई एरर नहीं आ रहा। अच्छा जी ये एरर आ गया है, लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। वो कह रहा है जी आपने इसको तो डिफाइन किया हुआ है लेकिन यूज नहीं किया हुआ। तो उसने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि रिएक्ट एक्स्ट्रा किसी भी चीज को, किसी भी बर्डन को अपने ऊपर बर्डनाइज नहीं होने देता। तो अगर आपको यूज करना है तो ये आप रखो, अदरवाइज आप ना रखो। ये देखो, ये हम इसको ना क्रॉस करके यहाँ पर ऑन कर लेते हैं इस टर्मिनल। हम सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे और इंशाल्लाह ताला रिएक्ट को कवर करेंगे बड़े ही इजीली। हमने रिएक्ट के अंदर पूरी एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि कनेक्टेड होगी बैकएंड के साथ। हम कोई करंट सिस्टम बना के देख लेंगे, कोई फिल्टर सिस्टम बना के देख लेंगे, कुछ इस तरह का बना के देख लेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मेरी रिएक्ट ऑन हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑन ही ना करते हैं, हम यहाँ से भी जो है हम इसको यहाँ पर ऑन करते हैं। ये देखिए ये चल रही है। कीप इन माइंड कि अगर एक टाइम पे 2 रिएक्ट के प्रोजेक्ट चलाते हो तो नहीं चलेंगे वो ही एक ही चलेगा जो कि ये वाला होगा। ठीक है, ठीक है, एक ही चलेगा जो कि ये वाला होगा। मिसाल के तौर पर मैं 2 प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ और 2 को रन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट, सिर्फ दोनों में से एक वो चलेगा जो हमने लेटेस्ट चलाया हुआ, ओल्ड वाला हमारा बंद हो जाएगा। इसके लिए हमें पोर्ट अलग से चेंज करनी पड़ेगी जो कि मैं इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर app.css में आता हूँ, यहाँ से अभी हमने सारे को अंडरस्टैंड करना है। मैं जस्ट ऐसे ही आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी DD0000। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए जी, ये मेरा ऑटोमेटिकली, मैंने पेज को रीलोड भी नहीं किया और मेरा ये रेड में चेंज हो गया। और अगर मैं कहता हूँ जी न्यू क्लास ऑफ MERN stack web development .s, so it will be something like this one। तो कुछ समझ आया कि हमें रिएक्ट क्यों यूज करनी चाहिए? रिएक्ट इस वजह से यूज करनी चाहिए क्योंकि ये इंतहाई लाइट वेटेड है। आप देखेंगे कि हम इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें, इसके अंदर कोई हजारों लाखों फाइलें बना दे, रिएक्ट ने अपना वेट नहीं चेंज करना। हाँ, अगर हम नॉन प्रोफेशनल काम करेंगे तो हमारी रिएक्ट की वेबसाइट भी स्लो हो जाएगी। तो हमने नॉन प्रोफेशनल काम नहीं करना। यहाँ तक मेरे किसी भाई का क्वेश्चन हो तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन यहाँ तक हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर ग्रुप में मौजूद है, ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल भी है। आपको काफी रिएक्ट की कोई खास वीडियोस नहीं फिल वक्त मैंने बनाई हुई, मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन ये मेरा चैनल, ठीक है, ये मेरा चैनल है। सर आप जी जी नोड जेएस ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, मुझे असल में हाँ ज़रूरत पड़ी थी फॉर द टेलविंड सीएसएस, ठीक आपको है, पता ही होगा। तो ठीक है। मैंने अब क्यूरी वगैरह लगाई है, तो अब रिएक्ट वगैरह की जस्ट यही क्यूरी है फॉर डाउनलोडिंग, और उसके बाद का नेक्स्ट सीडी के स्टेप जो है वो स्टेप बाय हाँ स्टेप आप बताएंगे कि आगे ये हमने क्या देखिए, करना है। ये देखिए, जस्ट एक क्यूरी लगानी है आपने, ये वाली, ठीक है। ये मैं ग्रुप ठीक में है, ही पेस्ट कर देता हूँ, आपका प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला ठीक है, इंस्टॉल ठीक हो है, कोई जाएगा। इशू नहीं, श्योर। ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन यहाँ तक, मेरा फोन नंबर ग्रुप में मौजूद है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे कभी भी डिस्कस कर सकता है। इवन आप लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें कोई इशू है,
क्लाइंट के साथ डील करने में इशू आ रहा है, ठीक है। मेरा फ्रीलांसिंग का ऑलमोस्ट 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने शायद प्रोफाइल आपको ओरिएंटेशन क्लास में दिखाया भी था। तो इंशाल्लाह ताला हम स्लो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आफ्टर रमजान आपकी क्लासेस की टाइमिंग भी चेंज है, वो आप लोगों को शायद पता ही हो, ठीक है। नहीं पता तो मेरे ख्याल में ग्रुप में आ जाएगा कैलेंडर वगैरह आपका नया। सो आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो है आपकी क्लासेस, आप मुझे बताएं आप लोगों को पोर्टल्स मिल चुके हैं या नहीं मिले अभी तक? सर मेल तो नहीं आई अभी तक। और नहीं सर, अभी फरहान नहीं को मिला। अभी नहीं मिला। आई होप सो कि आज आपको पोर्टल्स भी मिल जाएंगे। बेसिकली फर्स्ट क्लास का वेट होता है, फर्स्ट क्लास के वेट के बाद हम आपको पोर्टल्स भी दे देते हैं। तो सर वो सारी की चैट में सारी मैंने रिकॉर्ड ना, ठीक है सर, मैंने चैट में बेसिकली डाला था जावा, उसकी बात कर रहा था। वो बैकएंड लैंग्वेज जो है वो यूज कर सकते हैं हम? जावा को बैकएंड लैंग्वेज के लिए यूज नहीं कर सकते। जावा एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, ना ही कि बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। तो खैर स्टूडेंट्स, दैट इज रिएक्ट। योर असाइनमेंट इज दैट कि आपको सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर नोड.जेएस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन React.js ओनली, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, कल हम इन सारी फाइलों को डिलीट कर देंगे और अपनी मर्जी से रिएक्ट को यूज करना सीखेंगे, ठीक है। ताकि हम इस सिंटैक्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। हम कंपोनेंट्स को देखेंगे, हम राउट्स को देखेंगे, हम एपीआईज को देखेंगे, लेकिन जब तक आपको इंस्टॉलेशन नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो आई विल वेट कि आप सबके सब इंस्टॉलेशन करें रिएक्ट की, ग्रुप में अपने अपने स्क्रीनशॉट पोस्ट करें, देन वी कैन गो फॉरवर्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सर जी जी। सर ये Yes, हाँ। जेक्यूरी हम आगे पढ़ेंगे? जेक्यूरी पढ़ेंगे, जरूर पढ़ते हैं। जेक्यूरी आप रिएक्ट को देख लो एक दफा। हम जेक्यूरी वैसे हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से हम जेक्यूरी का एक लेक्चर रख लेते हैं, मेकअप लेक्चर रख लेते हैं। बताएं कब रखना है? ठीक हो गया सर, जैसे आपके जेक्यूरी का डिपेंड, तो मसला ही नहीं है, जेक्यूरी एक तो लेक्चर इतनी सी रख लें। चीज है। हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट वीक डेज के अंदर ना जेक्यूरी के लिए एक मेकअप लेक्चर रख लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक हो गया। बाकी के दोस्त, फरहान भाई ठीक है जेक्यूरी के लिए? फरूख जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो आई होप सो कि आज की क्लास नॉलेज रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।